Now it is Rangasana who's once again back at the center of a new controversy. Political war of words is escalating as Samajwadi Party continues to back its MP Ramji Lal Suman over his controversial remarks. The Samajwadi Party stated that if anyone is hurt, he or she is free to approach the court. The party is also alleging that there is a fake propaganda which is now being run to defame the Samajwadi Party, and the issue is being raised out of nowhere. Union Minister S.P. Baghel, however, is demanding an apology from Ramji Lal. He said Samajwadi Party MP's remarks with regards to Rana Sangha have hurt public sentiment and he must apologize. Yesterday, members of the Karni Sena in large numbers घेराव the Samajwadi Party MP's residence in Agra, but they were stopped because there were very heavy police deployment. They are now demanding strict action and they are saying Ramji Lal should be removed from the Rajya Sabha. हमारी मांग ये है कि राणा सांगा एक व्यक्ति विशेष के लिए लड़ाई नहीं लड़ा है। उन्होंने 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे भारत वर्ष के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने 80 घाव अपने शरीर पे सहे, लेकिन एक क्षीण मानसिकता व्यक्ति राज्यसभा सांसद ने बहुत गलत बयानबाजी करके क्षत्रियों को आक्रोशित कर दिया। इसमें क्षत्रिय नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग आक्रोशित हैं। सबसे पहले हम लोगों की जो मांग है वो मांग ये है कि सबसे पहले जो संसद में बयान दिया गया है उसको क्या कहते हैं बर्खास्त किया जाए संसद की सदस्यता से। दूसरी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके और जो जिस तरह से कोई भी आदमी अनर्गल टिप्पणी करता है इसमें संशोधन हो। We are right now at the first barrier point, the outermost cordon. So most of the people have been contained at the outermost cordon itself. जो उनका प्लान था कि अगर उनके ज्ञापन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, then they would march towards Ramji Lal Suman's house, Honorable MP Ramji Lal Suman's house. But the thing is, they have been contained at the outermost cordon of the Agra city. We are ensuring that nobody uses any illegal weapon or anything inside Agra city. They have all been contained at the outer cordon itself. अब वो ज्ञापन में जो मांगे थी वो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से संबंधित मांगे थी। जेवर एयरपोर्ट का नाम राणा सांगा एयरपोर्ट रखा जाए, हमें राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो मुझे नहीं मालूम कि किसको ज्ञापन दिया और क्या हुआ, लेकिन जो मांगे थी उनका संबंध तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से था। बेहतर होता उन्हीं को ज्ञापन देते। माफी की बात भी की जा रही है, माफी क्या बात करते हैं आप लोग? एक बात नहीं, मैं 100 बार कह चुका जो मुझे कहना था। ये कोई नई बात थोड़ी है। अनावश्यक रूप से लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे जो कुछ कहना था सब कह रहे। अगर किसी के बयान से किसी को आपत्ति है तो इसके लिए न्यायालय बना हुआ है और न्यायालय में जा कर के उस बयान के खिलाफ लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जो एक फर्जी सेना बनी हुई है, ये सेना पूरे प्रदेश में दंगा और हिंसा करवाने का प्रयास कर रही है। रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं उनकी भावना आहत हुई है। इसलिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने जो ये राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुंचाई है, लोगों की भावनाओं को, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए।